बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनों में कराची हो गया जी। आइए मली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई आपसे गुजारिश है कि जब भी आपस में भी हम कोई बात करें, इसमें कोई वो नहीं है, आप आपस में दोस्त हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को एकोमोडेट करें और एक दूसरे की इज़्ज़त करें, कदर करें, दोनों तरफ से है, तो आपस में यूँ ना किया करें। ये बस आपको मेरा एक मशवरा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक चीज़ तो पता चली और बार बार ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस भी हो रही है कि वो फैसला जो कि आया था बल्ले के निशान के हवाले से पीटीआई से लिया गया, बेसिकली वो बल्ले का निशान पार्टी से नहीं लिया गया, ये पार्टी का कोई राइट मजरू नहीं किया गया, ये वोटर का राइट मजरू किया गया था कि वोटर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इसलिए क्योंकि लिटरेसी रेट कम है तो इंतखाबी निशान रखा ही इसलिए जाता है कि जब वो वोटर जाए पोलिंग बूथ के अंदर तो वो आराम से आइडेंटिफाई कर सके, अपनी मंशा का इजहार कर सके, इसलिए इंतखाबी निशान होता है, ये वोटर का राइट होता है। तो जब आप किसी पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करते हैं, आप वोटर से स्नैच कर लेते हैं उसका वो राइट जो उसे एक्सरसाइज करना होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखना ये है कि फिर वोटर ने क्या अपनी मंशा उसके बावजूद दी, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद निशान नहीं है, कैंपेन नहीं है, कैंडिडेट्स को पकड़ा जा रहा है, पेपर्स खींचे जा रहे हैं, सब चीज़ों के बावजूद, और पोलिंग डे पे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सब आपको उसके बावजूद वोटर ने अपनी मंशा का सिर्फ इजहार नहीं किया, खुल के इजहार किया कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ इस केस के मुतालिक कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कैंडिडेट को वोटर ढूंढ रहा हो। पहले कैंडिडेट वोटर को ढूंढता था, इस बार वोटर ने कहा सिर्फ ये बताओ इमरान खान ने हाथ किस पे रखा है, मैंने उसको वोट देना है, सिर्फ ये बताओ। बैंगन है निशान, कोई निशान भी है, उसने इतनी मंशा को उसने इजहार किया, एक्सप्रेस किया। इसी वजह से जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये मखसूस नशिस्तें किसी ख़ास के लिए नहीं होती, किसी ख़ास पार्टी के लिए नहीं होती, ये मखसूस नशिस्तें अवाम के लिए होती हैं, जिसे अवाम मुंतखब करता है उसी के लिए ये मखसूस नशिस्तें होती हैं। रिजर्व सीट्स चाहे वो अकलियतों की हो चाहे वो ख़वातीन की हो, इस पे आइन बड़ा वाजे है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें लिखा हुआ है ईच पार्टी विल गेट, ईच पार्टी, हर पार्टी को वो नशिस्तें मिलेंगी जिसकी पार्लियामान में नुमाइंदगी जो कि जीत के आए हैं। तो ये लोगों ने फैसला किया है, इसलिए यहाँ पे वोटर के राइट का सवाल है। जब इलेक्शन होता है आप उसे चॉइस देते हैं कि आप चूज़ करें किसको वोट देना है, तो जब वो चूज़ कर लेता है, पहले बीच में आ जाता है फॉर्म 47, एक तरफ वहाँ पे आप देख लें, दूसरी तरफ फिर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती, तीसरी तरफ वो पार्टियाँ नशिस्तें ली जाती हैं जिन्होंने वो सीटें जीती नहीं होती, जिनका हक ही नहीं है उन पर। तो खैर इंशाल्लाह जिस तरह से आर्गूमेंट चल रहे हैं, इंशाल्लाह इमरान खान के जितने कैंडिडेट्स थे उनको उनके अगेंस्ट जितनी अकलीतों की और ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इंशाल्लाह उनको मिलेंगी। ये उनका राइट है, ये वोटर का राइट है, ये फंडामेंटल एक चीज़ है। जमहूरियत हो ही नहीं सकती कि अगर आप एक आदमी से पूछे भाई वोट किसको देना है, वो वोट किसी और को दे और चला कहीं और जाए और फिर मखसूस नशिस्त भी कहीं और चले जाए, ये जमहूरियत नहीं होती। अगर इलेक्शन में सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत होती तो आज जिम्बाब्वे में भी जमहूरियत होती। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत है। शुक्रिया। कमल, हाँ जी, कमल जी, मैं ज़रा बात कर लूँ जी, उसके बाद मेरे सेंटर में जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये मखसूस नशिस्तें जो अक़लियतों की और ख़वातीन की हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप कर दूँ। काफ़ी सवालात हो रहे हैं, जस्टिस असम ने भी सवाल पूछे कि हक़ाइक़ बताए जाएं। आप सारे भाई बैठे हैं तो क्योंकि हमने हक़ाइक़ का हम शिकार रहे हैं, सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 22 और 24 दिसंबर की जो डेट्स थी जिस पे मतलब एक्सटेंड हुए थे 2 डेज़ के, आपने अपनी रिज़र्व सीट की लिस्ट जमा करानी है। तो बतौर पीटीआई हमने अपनी लिस्ट ड्यू डिलिजेंस के साथ चारों सूबों में अपनी लिस्टें
साइंड लिस्टें प्रॉपर जो हैं वो जमा कराई, लेकिन पंजाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी लिस्ट जमा करने से रिफ्यूज़ कर दिया और उसी रात को बल्ले का निशान भी हमसे छीन लिया गया। ये भी बताती चलूँ समेत मेरे जो हमारे पेपर्स जमा कराने के लिए जब हम इलेक्शन कमीशन में रिजर्व सीट्स के लिए भी जा रहे थे तो वहाँ पुलिस गर्दी की गई, हमारे पेपर्स छीने गए। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिसके पेपर्स जो हैं वो पुलिस छीन के ले गई थी। और आपको शायद याद होगा कि खोसा साहब की बहू को भी वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया था और डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी सारे हमारे काउंसल्स के साथ, हमारे लॉयर्स के साथ उठा लिए गए थे। तो हमें ये खतरात भी थे, उसके साथ हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स को भी वहाँ से अरेस्ट किया जा रहा था। तो ना सिर्फ ये कि ये जनरल इलेक्शन के कंटेस्टेंट्स के साथ सलूक किया जा रहा था, ये रिजर्व सीट की खवातीन और माइनॉरिटीज़ को भी इस सारी जो फस्तायत है उसका शिकार किया गया। उसके बाद की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब हमें बतौर पीटीआई हमारी सीटों की जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें रिफ्यूज़ की तो हम इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गए, एप्लीकेशन हमारी मौजूद है और हम लोग हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन में भी चले गए और पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट जब हमने इलेक्शन कमीशन को दी जिसमें उन्होंने बल्ला दे दिया था तो पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि हम इस जजमेंट के मुताबिक भी आपके रिजर्व सीट जो है वो नहीं लेंगे। उसके बाद दोबारा पटिशन लगी है और मीनवाइल फिर वो केस आपको पता होगा 13 जनवरी को यहाँ आया और जब बल्ला छीन लिया गया तो हमारी वो रिजर्व सीट्स जो हैं उसका राइट बतौर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन से और माइनॉरिटीज़ से छीन लिया गया। सो हमारी आज जो रिक्वेस्ट थी वो रीड्रेसल की है कि जो हमारा राइट था, जब यहाँ इतनी डिबेट हुई कि जी टाइम पे लिस्टें जमा नहीं कराई तो बतौर पीटीआई हमने सारे काम किए थे, लेकिन हमारे से तो पीटीआई होने का और बल्ले का हक ही छीन लिया गया। हमारी तो वो उस हक की सुनवाई ना हो सकी। अब जब बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी बनी, पॉलिटिकल पार्टी एसआईसी, जो आपको पता है कि सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास चॉइस अवेलेबल थी उसके मुताबिक, तो उसके बाद फिर हमें रिजर्व सीट्स जो हैं वो डिनाई कर दी गई हैं। तो प्ली यही है कि ये हमारा हक था, आप इसको रेवड़ियों और खैरात के तौर पर अपनी मनपसंद पार्टियों में नहीं बांट सकते थे। प्रोपोर्शन ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक अगर 86-87 मेंबरान एक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और वो मेंबरान हैं जिनसे आपने बल्ला भी छीन लिया, फिर आपने उन्हें इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद भी उनको फस्तायत का निशाना बनाया कि ना इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा था, ना बाहर निकलने दिया जा रहा था, ना हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स, ना हमें स्क्रूटनी का हक दिया गया। लेकिन उसके बावजूद मैं पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हक अदा कर दिया। जमहूरियत के लिए पाकिस्तान की अवाम खड़ी हुई। आज मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस अवाम के लिए खड़े हों, इसके हक के लिए खड़े हो, जिसको इन्होंने वोट दिया है। अगर वो एक छतरी के नीचे आए हैं तो उस सारी जमात को जो एसआईसी है, जिसको आपने अब उनका पार्लियामेंट्री लीडर भी मोहतरमा जरताज गुल को नॉमिनेट कर दिया है, आपने उसमें तस्लीम कर लिया है, तो फिर अब आप उनके जो रिजर्व सीट्स का राइट है उससे उनको डिप्राइव मत करें। ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ है, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है और ये अगेंस्ट वोटर्स हैं, उनका जो मैंडेट है उसको चोरी किया जा रहा है। और हम अपने स्टोलन जो मैंडेट है उसके लिए, चाहे वो फॉर्म 47 पे हमारे से सीटें छीनी गई जनरल इलेक्शन में या की आड़ में डाका डाला गया, हम अपना हक मांगने आए हैं और आइन और कानून की हदूद कयूद में रहते हुए बतौर पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तानी वोटर्स की रिप्रेजेंटेशन का राइट है उसके मुताबिक यहाँ पर आए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हैं और राइटफुली बहुत सारे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, गैप्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके पास जो राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे और जिसका ये हक बनता है, जो हमारी ये सीट्स बनती हैं, ये हमें वापस दी जाएगी। मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि 2 दिन पहले फुल कोर्ट चला है, आज भी तकरीबन प्रोसीडिंग्स चली है। सब जज साहिबान इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि वोट पीटीआई को मिला है। अब वोट अगर पीटीआई को मिला है तो पीटीआई की सीट्स किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है, इस बात पे पूरा कोर्ट मुत्तफिक नजर आ रहा है कि ये जो वोट मिला है वो पीटीआई को मिला है। दूसरी बात जो मैंने सुबह भी कही थी वो मैं
रिपीट करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक जवाब दाखिल किया है इस केस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबर हैं वो सिर्फ एडल्ट मुस्लिम हो सकते हैं, इसलिए ये सीटों के लिए माइनॉरिटी और वुमेन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन यही आइन जमीयत उलमा इस्लाम का है, तो उनको ये सीटें दी जा रही हैं, लेकिन वो हमारे लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन कर रहे हैं। जो मदर विंग होती है उसके लिए क्राइटेरिया अलग होता है, और जो बाकी विंग्स होती हैं उनका क्राइटेरिया अलग है। जो मुस्लिम एडल्ट की शर्त है वो मदर विंग के लिए है, वो माइनॉरिटी विंग और वुमेन विंग के लिए नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हम बिल्कुल आए सुप्रीम कोर्ट में, हर मौके पे आए। जैसे आज सलमान अकरम राजा साहब ने बताया, उनकी पिटीशन भी मौजूद है, लेकिन जब जजमेंट आ गई और जिस तरीके से जजमेंट आई और फिर जिन प्रोसीजर्स में हमें डाल दिया गया, आप जानते हैं कि अभी ट्रिब्यूनल के लिए भी केस दोबारा लेकर आए हैं कि ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को लगाने की इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है, और उसके लिए एक ऑर्डिनेंस भी उसने पास करा लिया। सो बहुत सारी जगहों पे हमारे जो राइट्स थे उसमें बतौर इलेक्शन कमीशन को जो कस्टोडियन ऑफ इलेक्शन होना चाहिए था, फ्री एंड फेयर, और उनकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थी, वो हमें एक पार्टी नज़र आया है। और यहाँ पर ये बात भी हुई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये जुरिस्डिक्शन, उसके पास ये पावर है, वो अपील सुने, बुलाएं, वो तो सो मोटो का भी हक रखती है, उनके पास ये इतनी बड़ी पावर्स है। जब कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, जब अवाम के हकूक़ जो हैं वो मारे जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जहाँ मौजूद जजेस बैठे हैं वहाँ ऊपर कुछ एक आयत लिखी हुई है कि अवाम के हकूक़ की जो पासदारी है वो इस कोर्ट ने करनी है। तो मेरा ख्याल है कि इस केस को खुद सुनना चाहिए इनको। हम तो लगाते रहे केसेस, हम केसेस लगाते रहे, वो केसेस एडमिट ही नहीं हो रहे। और आज हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो रिफ्यूज नहीं किया, ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिए। तो मैं गुजारिश करूंगी इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में एंटर होने के लिए उनके ऑफिस में ही आना पड़ता है। वो आगे हमारी पिटीशन या एप्लीकेशन आगे लेकर जाएंगे तो वो लगेगी ना, हम डायरेक्ट तो आके कोर्ट में नहीं बैठ सकते। अब एक और पिटीशन है जो कि इस पूरे इलेक्शन के ऊपर है, जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब की वो पिटीशन है 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर है, वो अभी तक नहीं लगी है। और इमरान खान साहब ने खुद जब वो नैब अमेंडमेंट केस में वीडियो कॉल के जरिए अपेयर हुए थे, उन्होंने बात की थी कि ये 8 फरवरी का ये पब्लिक इंटरेस्ट की एक है कि लोगों के मैंडेट पे जो डाका पड़ा है, इस हवाले से पूरा प्रोसेस उसमें ये भी आ जाता है, उसमें बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, और अब जो हो रहा है वो भी आ जाता है। एक और चीज़ बता दूं, रिजर्व सीट्स, हमारी इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन की अपील है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रख के उसके ऊपर सोया हुआ है। 4 महीने हो गए, आज तक उसको कोई डिसीजन नहीं करे। 3 दफ़ा हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया। 28 मई को हमारे जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कबूतर वाले साहब हैं, वो आराम से सदर बन गए अपनी पार्टी के, किसी ने उनको चैलेंज नहीं किया, किसी ने बाय लॉज पे नहीं सवाल उठाया, कोई पूछता नहीं कि मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं वो सही वोट करते हैं या नहीं करते। सारे लांझे अगर हैं तो वो पीटीआई के साथ। अब इसकी जिम्मेदार किसको करार दे रही है? क्या इलेक्शन कमीशन, आप बंदे की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने छीना, इलेक्शन कमीशन ने रोल नहीं अदा किया, या पकड़ दकड़ हुई, किसको जिम्मेदार कर रहे हैं? देखिए, पकड़ दकड़ हुई, जो अतर मिनल्ला साहब भी बता रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, कैंडिडेट्स की एक्सप्लॉयटेशन हुई, पीटीआई बतौर जमात टारगेट हो रही है आज तक। आज भी हमें कोई प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं, कोई कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं, कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं, कोई गैदरिंग करने की इजाज़त नहीं। हम बाहर निकलते हैं, हमारे पे FIRs कटती हैं, और FIR भी कोई मामूली नहीं कटती, हमारे पे दहशतगर्दी के चार्जेस लगाए जाते हैं, 7 ATA लगाया जाता है। 7 ATA तो मेडल्स की तरह बांटा जा रहा है, मुफ्त में मिल जाता है। माशाल्लाह हम सारे 7 ATA ज़्यादा हैं। कलभूषण यादव पे शायद 7 ATA नहीं लगी, जिसने इतने बड़े बड़े यहाँ पर बम धमाके किए, लोगों को मारा, लेकिन हमारे जैसे समेत मेरे हम सब पे 7 ATA जो है वो माशाल्लाह मेडल्स की तरह चिपका दी गई है। तो ये जिस तरह की सलूक हमारे साथ किया जा रहा है, जो पुलिस गर्दी की जा रही है, उसके बाद ये सवाल यहाँ पर पूछना कि भाई आपने ये फलानी अपील क्यों नहीं की, हमें तो बाहर निकलने का नहीं मौका मिलता था, हम छुप रहे थे, अपनी ज़िंदगी और इज़्ज़तें बचा रहे थे, हम अगवा बराए बयान से बच रहे थे, हम वो छित्तर परेड से बच रहे थे जिसमें हमारे बहुत सारे
जो साथी हैं कि वो गए और फिर वो जो कुछ चिल्ले पे चले गए, जो गायब हो गए, हम उन चिल्लों से बचने के लिए खुद ही चिल्ले पे चले गए। सो ये सारी बातें कोई भूल तो नहीं गया? ये 4 महीने में क्या 8 फरवरी से पहले जो सब कुछ हुआ और 8 फरवरी के बाद हो रहा है, वो मुझे नहीं पता कि ये इस सुप्रीम कोर्ट के जो बाहर वाले ऑफिस से उससे आगे तक कैसे पहुंचाया जाए। कोई ख़त लिखा जाए या कुछ और लिखा जाए, क्योंकि खतूत हम लिखते हैं तो वो यहाँ तक पहुँचते नहीं है। तो मैं बाकी सबसे मशवरा मांगूंगी कि बताइए कि क्या वो आलाकार हो, कौन सा कम्युनिकेशन का ज़रिया हो कि हम वो खतूत या वो अपनी आवाज़ें, वो जो छितर हमने खाए हैं, वो जो FIR हम भुगत रहे हैं, एक ही FIR 45 जगहों पे हम पे लगाई गई है। आज अगर हमारी यहाँ हेयरिंग है तो 6 जगहों पे और भी हमें ATC में जाना पड़ता है। उसके लिए हम आवाज़ कहाँ उठाएं? क्या पाकिस्तान का कानून और आइन वायलेट नहीं हो रहा? क्या आप मुझे बताएं कि अगर मैं एक जगह पिंडी में मौजूद थी तो मैं उस वक्त फैसलाबाद में भी हंगामेकारी थी, मैं उस वक्त जो है वो लाहौर में भी थी, गुजरांवाला में भी थी। आज हमारी ख़वातीन, चाहे आलिया हमजा हो, चाहे सनम जावेद हो या डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, उनको किस तरह एक से दूसरी FIR में इम्प्लीकेट किया जा रहा है? क्या ये सारी बातें आइन के मुनाफी हैं या ऐन आइन के मुताबिक हो रहा है? सर, तो मैं ये इसमें सारी एक बातें चीज़- मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इस सारी जो धांधली की और ज़्यादती की, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बुनियाद लंदन में पड़ी। जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे, नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि बाजवा ने उनसे मुलाकातें की और ये एक प्लान बना किस तरह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का। उसमें कौन से इदारे शामिल थे, कौन कौन नहीं शामिल था। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर चुकी है कि भाई जो मोहम्मद ज़ुबैर एक इल्ज़ाम लगा रहा है, बल्कि वो उनका स्पोक्स पर्सन रहा है, साबिक गवर्नर है, कि वो एक इदारे का सरबराह हो कि किस तरह लंदन में उसने मुलाकातें की और किस तरह एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। और इस जो ये हमें बार बार एक आज कोर्ट में आइन की कॉपी दिखाई जाती है, क्या ये आइन ये इंश्योर नहीं करता कि ये जो डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं, ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, ये जो पाकिस्तान की आवाम को उसमें डाका मारा गया उसके मैंडेट पे, उसमें 184(3) भी तो उसी आइन में है, उसका सुओ मोटो ले। मोहम्मद ज़ुबैर की इस स्टेटमेंट का सुओ मोटो ले और इसी तरह उनसे पूछे, जिस तरह बल्ले का निशान छीनने के वक्त आपने 10 लोगों को जो किया कि हमारे वो कारकुन भी नहीं थे, मेंबर भी नहीं थे, उनको तो आप सुन सकते हैं, आप मोहम्मद ज़ुबैर को बुला के नहीं सुन सकते। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट उसका सुओ मोटो नोटिस ले और इस लंदन प्लान को बेनकाब करे, इस आइन के तहत करे। देखिए, हुकूमत को तो एक दफ़ा मिल चुकी है। उनके तो वजीर कानून ने बड़ी बड़ी बातें कर दी, उन्होंने तो आगे बता दिया कि हम आइन का भी अच्छी खासी जो है वो नोक पलक संवारेंगे, आइन का वो फेशियल करने जा रहे हैं, आइन की बल्कि सर्जरी करने जा रहे हैं, उसका चेहरा ही बदलने जा रहे हैं। आइन को वो जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं ना कि पैदा आइन की शक्ल कुछ और हुई है, वो दूसरे शक्ल में आ गया है, वो करने जा रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी एक्सटेंशंस की बात हो रही है, बड़े बड़े टेन्योर्स बढ़ाने की बात हो रही है। तो उनको तो ये सीटें गिफ्ट कर दी गई थी और ऐसे गिफ्ट की गई जैसे लाल माली साहब ने बताया कि JUIF में ऐसी खवातीन को सीटें दे दी गई कि JUIF वाले परेशान है कि ये कहाँ से आ गए हैं। सो इस तरीके से आप पाकिस्तान के आइन, कानून और अवाम के वोट का मजाक मत उड़ाइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान की आवाम की फ्री एंड फेयर इलेक्शन और वोट का जिम्मेदार है, वो किसी 2 या 3 पार्टियों का या PDM का जिम्मेदार नहीं है। सो इसलिए मेरी यहाँ पर गुजारिश है अपनी आला अदलिया से कि देखिए कि कौन से ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, इनका रोल क्या बनता है और ये इनका सलूक क्या है आवाम के साथ। हम रोबोट्स नहीं हैं कि हम सिर्फ आइन की जो लाइनें हैं वो पढ़ दिया करें और बस लाइन के मुताबिक हाँ या ना चले, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। आप आज के हालात को देखिए। अतब मिनल्ला साहब बारहा ये बात पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि 8 फरवरी उससे पहले और उसके बाद के हालात को देखें कि आपके मुल्क में इस वक्त कितनी फस्तायत है। देखिए कि क्या आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं, क्या आपके कैंडिडेट्स के साथ जो सलूक हुआ है, जिस तरह की उनकी दुर्गत बनाई गई है, क्या आज से पहले कभी इस तरह के आपको मिसालें मिलती हैं? तो कौन इंश्योर करेगा ये सब कुछ? या इलेक्शन कमीशन करेगा? और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा जिससे हम एग्रीव्ड हैं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी आवाम की आवाज़ को सुने, क्योंकि ये बैठे इसलिए हैं, आवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे। इसके बाद तो फिर अल्लाह की अदालत रह जाती है।
एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आज फैसल सिद्दीकी साहब ने एक ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट किया है, वो ये है कि नवाज लीग जो है उसने जो मेजॉरिटी नहीं ली है, वो एक माइनॉरिटी हुकूमत है। अगर ये सीटें उनको मिलती हैं तो ये इंतहाई खतरनाक होगा। एक माइनॉरिटी हुकूमत को आइन तब्दील करने का इख्तियार दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।